हेलो स्टूडेंट्स, वेरी वार्म वेलकम। नए वीडियो में आप सब लोगों का स्वागत है। सबसे पहले सारे सब्सक्राइबर्स और व्यूअर्स का बहुत बहुत धन्यवाद। इस वीडियो में हम लोग अंडरस्टैंडिंग क्वाड्रिलेटरल जो चैप्टर 12 है उसका 12.2 एक्सरसाइज का क्वेश्चन 4 करने वाले हैं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। उसमें से एक क्वेश्चन, 4 क्वेश्चन है इसमें से एक क्वेश्चन एग्जाम में हमेशा आता है, तो अच्छे से ध्यान दीजिए। बहुत आसान है, आराम से समझ में आ जाएगा। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम हम लोग स्टार्ट करते हैं। अब इसमें फिगर में हम लोग को क्या दिया हुआ है, पहला क्वेश्चन कर रहे हैं फोर्थ का फर्स्ट। इसमें दिया है कि एक एंगल, इंटीरियर एंगल 80 है, 100 है, 88 है, और हम लोग को ये एंगल कितना है वो निकालना है। तो क्या करेंगे, अगर मुझे ये एंगल पता होगा कितने डिग्री का है, अगर मैं इसको ले लेता हूँ फॉर एग्जांपल y, तो अगर मुझे y पता है तो फिर मैं x भी निकाल सकता हूँ। क्योंकि आपको ध्यान में आया होगा, मैंने लास्ट वीडियो में आपको बताया था कि अगर कोई दो एंगल इस प्रकार के हैं कि जो दो एंगल अगर मैं जोड़ूं तो स्ट्रेट लाइन अगर मेरी बनती है, तो उनको हम लोग बोलते हैं एंगल्स इन लीनियर पेयर, और उनका एडिशन होता है 180 डिग्री। तो अगर मुझे y पता है तो x मुझे अपने आप मिल जाएगा। ठीक है, बहुत आसान। अब ये क्वाड्रिलेटरल है, चार साइड है, चार एंगल है। चारों एंगल को ऐड करके क्वाड्रिलेटरल में हमेशा आता है 360 डिग्री। तो उसके ऊपर से अगर मुझे तीन एंगल पता है तो मैं चौथा निकाल सकता हूँ। तो मैं प्रॉपर्टी यूज कर रहा हूँ कि सम ऑफ ऑल एंगल्स इज 360 डिग्री फॉर अ क्वाड्रिलेटरल। सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल, दिस इज द सिंबल ऑफ क्वाड्रिलेटरल, आपको पता होगा, इज 360 डिग्री। तो y प्लस 100 प्लस 80 प्लस 88 सारे ऐड करके 360। ये x को मत पकड़िए, x जो है वो अंदर का एंगल नहीं है, ठीक है, x को छोड़ दीजिए। तो इनको ऐड करूँगा तो कितना आएगा, y प्लस 100 प्लस 80 और प्लस 88, इन दोनों को मैंने ऐड कर दिया। मेरा आंसर आया 268 इज इक्वल टू 360। तो अभी 268 इधर जाएगा, दूसरे तरफ और जाके उधर माइनस करता हूँ मैं उस तरफ ले जाके। तो अब अगले स्टेप में मेरा इसका आंसर आएगा y इज इक्वल टू 360 माइनस 268। तो मेरा आंसर कितना आ जाएगा, अगर ये 260 होता तो 100 आता, मतलब ये आएगा मेरा 92 डिग्री। y मिल गया, लेकिन ये हमारा फाइनल आंसर नहीं है, हमको x फाइंड करना है। अब x और y स्ट्रेट लाइन बन रही है, तो मैंने किया होता कि x प्लस वाई इज इक्वल टू 180 डिग्री लीनियर पेयर। ये रीजन्स लिखना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, हमेशा याद रखिए। अगर यहाँ पे हम लोग ये रीजन नहीं लिखेंगे x प्लस वाई 180, तो हमारा हाफ मार्क कट जाएगा लीनियर पेयर अगर नहीं लिखते हैं तो x की वैल्यू तो हमको पता नहीं है, y की वैल्यू क्या है, 92 है। तो x प्लस 92 इज इक्वल टू 180। तो नेक्स्ट स्टेप में 92 इधर जाएगा, प्लस है तो उस तरफ जाके माइनस हो जाएगा। तो हमारी x की वैल्यू आ गई माइनस करने के बाद 88 डिग्री। तो पहला क्वेश्चन हो गया हमारा खत्म कि फाइंड द वैल्यू ऑफ x था, तो पहले क्वेश्चन का आंसर हमारा आ गया। आई होप आपको क्वेश्चन आराम से समझ में आ गया। हम लोग करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। अब क्या कोई इसमें डिफरेंस है, इसमें देखिए x जो है ना अंदर दिया है, अब यहाँ पे एक x है, यहाँ पे 2x है, आपको फाइंड द वैल्यू ऑफ x करना है। क्या करेंगे, अब ये जो 50 है तो मैं इसके ऊपर से ये एंगल निकाल सकता हूँ, मैंने इसको ले लिया मान लो y, और ये जो 62 है तो इसके ऊपर से मैं ये एंगल निकाल सकता हूँ, मान लो मैंने इसको ले लिया z। तो मैंने क्या किया होता भैया, 50 प्लस y ऐड करूँगा तो 180 आएगा लीनियर पेयर। एक चीज़ हमेशा याद रखिए, अगर कोई दो एंगल जोड़ के स्ट्रेट लाइन आपकी बन रही है तो ऐड करके 180 आने वाला है। तो मैं दोनों को ऐड कर दिया। सो 50 प्लस y 180, तो 50 इस तरफ जाएगा तो प्लस का हो जाएगा माइनस। सो 180 माइनस 50, तो y की हमारी वैल्यू आ गई 130 डिग्री। चलो y मिल गया। बस वैसे ही अब मैं निकाल रहा हूँ z। तो z करने के लिए, z निकालने के लिए पूरा सिमिलर प्रोसीजर। अब मैं लिखूँगा 62 प्लस z इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब z निकालने के लिए 62 दूसरे तरफ जाएगा, 180 माइनस 62, अगर 60 होता तो 120 होता, मतलब ये आएगा 118। तो z की वैल्यू भी मिल गई 118। अब मुझे निकालना है x। अब मैं x निकालने के लिए क्या करूँ, ये कौन सा डायग्राम है, ये पेंटागन है। देखिए, एक साइड, दूसरी साइड, तीसरी साइड, चौथी साइड, पांचवी साइड, 5 साइड दिया है, पेंटागन है। तो पेंटागन के सारे एंगल को ऐड करके कितना आता है,
अगर मान लो मैं भूल गया कभी तो मैं क्या करूँगा, जैसे लास्ट क्वेश्चन में तो हमने कर दिया, सम ऑफ ऑल एंगल ऑफ क्वाड्रिलेटरल 360। हमको जनरली ट्रायंगल का एडिशन याद रहता है 180 है, क्वाड्रिलेटरल का याद रहता है 360 है। उसके बाद ज़्यादा जैसे साइड बढ़ती जाएगी तो आपको याद होगा क्या करना होता है, 180 माइनस, याद है क्या फॉर्मूला है इसका, फॉर्मूला है n-2 मल्टीप्लाइड बाय 180 वेयर n इज द नंबर ऑफ साइड्स। अब यहाँ पे साइड कितनी है, 5 है, तो 5 में से 2 माइनस करो, जो आंसर आएगा उसको 180 से इंटू करो तो 3 आया। सो 3 इंटू 180 हमारा आंसर क्या आएगा, 540। सो सारे एंगल को ऐड करके पेंटागन के 540 आने वाला है। तो मैं प्रॉपर्टी लिख देता हूँ, अब सम ऑफ ऑल एंगल्स, या आप चाहे तो करके भी दिखा सकते हो फेयर में, कोई प्रॉब्लम नहीं। सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ अ पेंटागन इज इक्वल टू, फॉर्मूला लगा के आंसर, सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ पेंटागन इज, सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ पेंटागन इज 540। तो अब मैं सारे एंगल को ऐड कर रहा हूँ, अंदर के एंगल्स इंटीरियर, हाँ, एक x है, फिर 100, फिर ये y हमने निकाला हुआ है, सो x प्लस 100 प्लस y प्लस ये 2x और प्लस ये z, सारे अंदर के ही एंगल हम लोगों ने लिया है, बाहर का एक भी नहीं लिया है। अब इसमें वैल्यू डाल रहा हूँ, x हमको नहीं पता है क्या है, 100 को मैंने वैसे ही लिख दिया, y हमने वैल्यू निकाली है 130, तो y की जगह मैंने लिख दिया 130, 2x हमको पता नहीं है वैसे रहने दिया, z हमको पता है 118, और ये सब ऐड करके कितने आने वाला है 550। तो मैंने क्या किया, y और z इनकी वैल्यू मैंने डाल दी, y की वैल्यू 130 और z की वैल्यू 118। अब मैं इसको कैसे सिंप्लीफाई कर सकता हूँ, बहुत आसान है इसको सिंप्लीफाई करना। ये x प्लस ये 2x मिला के ये हो गया 3x, देखो 1x है ना, कोएफिशिएंट कुछ नहीं होता तो 1 होता है, 1x प्लस 2x 3x हो गया, 100 प्लस 130 हो गया 230, 230 में मैं ऐड कर देता हूँ 118, तो मेरा आंसर आया 348। सो 3x प्लस 348 इज इक्वल टू 540। अब ये जाएगा इधर तो प्लस का हो जाएगा माइनस, 540 माइनस 348, तो 540 में से 348 को कर रहा हूँ माइनस, 192 आया। सो 192 इज इक्वल टू क्या है, 3x है, तो अब x निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई का 3 दूसरे तरफ जाके डिवाइड करना पड़ेगा, डिवाइड करेंगे क्वेश्चन खत्म। सो x इज इक्वल टू 3 6 18 3 4 12, सो x इज इक्वल टू मिल गया 64। तो स्टूडेंट्स आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आया है। ये क्वेश्चंस आप या तो स्क्रीनशॉट लेके लिख सकते हो, या तो फिर मैंने इसका एक PDF बनाया है, और हमारा जो ऐप है मैथ गुरु नाम का, उसमें मैंने PDF डाला हुआ है, जिसका कि लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसी वीडियो में मिल जाएगा, आप वहाँ से फ्री डाउनलोड कर सकते हो। उसमें मेरे कुछ वीडियोस भी आपको दिखेंगे, कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस वगैरह, पेपर्स वगैरह, ऐसे चैप्टर्स के लिए अलग अलग दिख जाएंगे, तो आपको डाउनलोड कर सकते हो, मैथ गुरु नाम का ऐप। तो हम लोग अभी सेकंड क्वेश्चन भी हमारा हो गया, अब हम लोग बढ़ रहे हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। आप अच्छे से ध्यान दीजिए पूरा, तो आपको आई एम 100% श्योर आप आसानी से क्वेश्चंस कर सकते हो। अब ये क्वेश्चन भी मैं इसी मेथड से कर सकता हूँ जो अभी तक हम लोगों ने किया था, या फिर मैं इसको दूसरा मेथड भी यूज़ कर सकता हूँ, इसको दूसरा यूज़ कर सकता हूँ, इसके पहले वालों को नहीं कर सकता था। डिफरेंस बताता हूँ, देखो आप पहले डायग्राम का डिफरेंस देखो, यहाँ पे हर एक एक्सटीरियर एंगल दिया है मतलब निकाल के दिया है, भले ही वैल्यू दिया है नहीं दिया है वो हमको देखेंगे बाद में, लेकिन हर एक वर्टेक्स पे एक्सटीरियर एंगल है। ये भी पेंटागन है ना, 5 वर्टेक्स है, 5 साइड है ना, हर एक वर्टेक्स पे एक एक्सटीरियर एंगल है, 1 2 3 4 5 है ना। इसके पहले जो दोनों क्वेश्चन किए उसमें हमको ऐसे नहीं दिया था, हर एक वर्टेक्स पे एक्सटीरियर एंगल निकाल के नहीं दिया था। देखिए यहाँ पे सिर्फ 2 ही एक्सटीरियर एंगल निकाल के हम लोगों को दिए थे। तो इसको सॉल्व करने की ये एक ही मेथड थी कि भैया सारे एंगल को अगर मैं अंदर के ऐड करूँगा तो ये पेंटागन है, तो सारे एंगल को ऐड करके मेरा 540 आएगा, उसमें अपने वैल्यू पुट कर दी और हमारा आंसर निकल गया। वही मेथड मैं इस क्वेश्चन में भी कर सकता हूँ, कोई इशू नहीं है। मैं एक बार शॉर्ट में आपको समझा के देता हूँ, वही मेथड मैं इसमें कर सकता हूँ। क्या कैसे कर सकता था, अगर ये 65 है तो मैं ये निकाल सकता हूँ, एडिशन करके 180 आने वाला है तो ये 115 आ गया होता है ना। ये 90 है तो ऑटोमेटिकली ये 90 बनेगा, लीनियर पेयर ये 80 है तो ये बनेगा 100,
और ये x है, तो ये आएगा मेरा, बता सकते हो क्या होगा? ये 65 है तो ये 150 क्या किया आपने, 180 में से माइनस किया। ये 80 है तो ये 100 क्या किया, 180 में से माइनस किया। तो ये x है तो ये क्या बनेगा, 180 माइनस x, बस हो गया। फिर सारे एंगल को ऐड करो, 90 प्लस 100 प्लस 115 प्लस 90 प्लस 180 माइनस x इज इक्वल टू 540। अपना आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो एक तो वो मेथड हो गई। दूसरी मेथड में उससे भी आसान और आपको बता रहा हूँ। अब क्योंकि इसमें सारे ही एक्सटीरियर एंगल्स हमको दिए हैं या कुछ निकालना है जो भी है, लेकिन सारे एक्सटीरियर एंगल अगर पता है तो मैं सीधा सीधा फंडा लगाऊंगा कि पॉलीगॉन कोई भी हो, सम ऑफ ऑल एक्सटीरियर एंगल्स ऑफ एनी पॉलीगॉन, ये हमेशा याद रखो, सम ऑफ ऑल एक्सटीरियर एंगल्स ऑफ एनी पॉलीगॉन इज हमेशा 360। फिर वो ट्रायंगल हो, पेंटागन हो, हेक्सागन हो, ऑक्टागन हो, कुछ फर्क नहीं पड़ता। तो दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है कि भैया हेक्सागन है तो सारे एंगल को ऐड करके कितना आएगा। अंदर वाले एंगल की एडिशन अलग अलग होती है। जो एक्सटीरियर एंगल होते हैं वो कोई भी पॉलीगॉन हो, ट्रायंगल से लेके तो जितनी भी साइड हो, सबकी एडिशन 360 ही होती है। तो मैं ऐड कर रहा हूँ। अब ये 65 डिग्री एक एक्सटीरियर एंगल दिया हुआ था, दूसरा ये 90 दिया हुआ था, फिर इसके बाद तीसरा भी हमको 80 दिया हुआ था, फिर चौथा हमको x दिया हुआ है, फिर पांचवा हमको 90 दिया हुआ है। सीधी सीधी बात, कितना आसान है ना ये मेथड। तो ये मैं कर रहा हूँ, 90 प्लस 90 180 हो गया, 180 में मैंने 80 जोड़ दिया तो आया 260 हो गया, 260 में 60 जोड़ दिया 320 और 5 325। सो 325 प्लस x इज इक्वल टू 360। अभी यहाँ पे आके माइनस होगा, तो 360 में से अगर मैं 320 माइनस करता तो 40 आता, मैं 5 और माइनस कर देता हूँ, मतलब आएगा 35। तो मेरी x की वैल्यू मिल गई 35। देखो बहुत ही आसान क्वेश्चन, लेकिन ये लिखना बहुत इंपॉर्टेंट है, तो रीज़न लिखना भूलना नहीं है हम लोगों को। लास्ट क्वेश्चन स्टूडेंट्स इस वीडियो का, बहुत आसान क्वेश्चन, x निकालना है। देखो इसमें हम लोगों ने जो लास्ट क्वेश्चन में मेथड की वो नहीं कर पाएंगे क्योंकि सारे एक्सटीरियर एंगल्स नहीं दिया है, तो इसमें हमको फिर से इंटीरियर एंगल के एडिशन वाला ही फंडा यूज करना है। तो क्या करें, मैं पहले ये निकाल लेता हूँ अंदर का, ये पता चल जाएगा तो अपने आप पता चल जाएगा ना। तो मैं y निकाल लेता हूँ, ये भी पेंटागन ही है। देखो साइड कितनी है, 1 2 3 4 5। तो अभी हम लोगों ने थोड़ी देर पहले किया था क्वेश्चन कि सम ऑफ ऑल एंगल्स, इंटीरियर एंगल्स, सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ अ पेंटागन इज 540 डिग्री। मैंने ये भी निकाल के दिया था कि कैसे कर सकते हो करके ना, एग्जाम में अगर भूल गए क्या करेंगे, पेंटागन की जगह ऑक्टागन आ गया तो क्या करोगे। तो सिंपल मैंने लास्ट क्वेश्चन में करके दिया था, आपको करना क्या है, n-2 मल्टीप्लाइड बाय 180, n मतलब नंबर ऑफ साइड। अब अगर इसमें 5 साइड है तो 5 - 2 × 180, तो 3 × 180 अपना आंसर आएगा 540। ठीक है, तो उस फंडा, वो फंडा आपको यूज करना है। तो सारे एंगल को अब मैं ऐड कर रहा हूँ। एक एंगल, अंदर के एंगल की बात चल रही है, ये x को नहीं लेना है, वो एक्सटीरियर है। ठीक है, अंदर के एंगल y प्लस फिर एक एंगल हमारा 100 है, फिर एक एंगल हमारा 120 है, फिर एक एंगल हमारा 90 है, फिर एक एंगल हमारा 108 है। सारे ऐड करके आना चाहिए 540। अब मैं ऐड कर रहा हूँ 100 प्लस 120 220 हो गया, 220 में मैंने और 90 ऐड कर दिया तो मेरा आया 310। 310 में मैंने 100 ऐड कर दिया 410, 410 में और 8 ऐड कर दिया 418। तो y प्लस 418 इज इक्वल टू 540। अब y निकालने के लिए ये एक 418 यहाँ पे आके माइनस कर दिया। ठीक है, तो मान लो मैंने 540 में से 418 मैंने माइनस किया, 122। तो हमारा आंसर आ गया स्टूडेंट्स, y इज इक्वल टू 122 डिग्री। आई एम 100% श्योर अगर आप लोगों ने थोड़ा सा अच्छे से देखा होगा तो आपको आसानी से क्वेश्चन समझ में आए होंगे। इससे आसान क्वेश्चन और नहीं आएंगे अपने को एग्जाम में, बहुत आसान है और बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें से एक क्वेश्चन आपको ज़रूर एग्जाम में आ सकता है, तो प्लीज़ अच्छे से इसको थोड़ा सा प्रैक्टिस भी कीजिए, अलग अलग टाइप के क्वेश्चन सॉल्व करके देखिए। आपके पास रेफरेंस बुक्स होती है, आर डी शर्मा, आर एस अग्रवाल, उसके भी क्वेश्चन सॉल्व करके देखिए। कोई क्वेश्चन में डाउट आता है तो मुझे आप बता सकते हो, मैं आपको जल्दी से जल्दी सॉल्व करके देने की कोशिश करूँगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ आपके दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग स्टूडेंट्स, टेक केयर, बाय बाय।